अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल ईद होगी या नहीं होगी, कल रोज़ा रखना होगा या नहीं रखना होगा, इसका फैसला आपसे कुछ देर बाद हो जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें चांद देखेंगे और अगर चांद नज़र आ गया, शवाल का चांद नज़र आ गया तो फिर कल ईद होगी। अगर चांद नहीं नज़र आया तो फिर कल भी रोज़ा होगा, यानी कि इस मरतबा 30 रोज़े होंगे और फिर पीर के दिन जो है वो ईद होगी। पाकिस्तान में चांद हमेशा एक तनाज़े का शिकार रहा है, इख्तलाफ इस पर होता नहीं है और ये बात हालिया सालों की नहीं है। पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे के बाद से हमने देखा था कि इस पर तनाज़ा होता था, इस पर इख्तलाफ होता था और 1961 में ये इख्तलाफ जो है अपनी हद को पहुंच गया था। 1961 में जब सदर अयूब खान थे तो उस वक्त जो ईद है, 3 ईदें मनाई गई थी पाकिस्तान में। 1961 में 3 ईदें मनाई गई थी। 17 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बशमूल पेशावर में हमने देखा ईद मनाई गई। अयूब खान ने जो ईद का ऐलान किया था वो 18 मार्च को मनाई गई थी और इसी तरीके से जो उलमा हज़रात का कंसेंसस था वो ये था कि 19 तारीख को ईद होगी, तो उन्होंने उनके मुताबिक और उनके फॉलोअर्स ने 19 तारीख को ईद मनाई। तो 1961 में 3 ईद मनाई गई थी, जिसके बाद रुयत हिलाल कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त उस कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। 70 की दहाई में भी हमने देखा इख्तलाफात हुए और फिर 1974 में रुयत हिलाल कमेटी बाकायदा उसको एक कानूनी शक्ल दे दी गई थी। करारदाद पास हुई नेशनल असेंबली में और इसके बाद रुयत हिलाल कमेटी बना दी गई और फिर यह ख्याल किया जा रहा था कि अब शायद चांद पर इख्तलाफ और तनाज़ा ना हो, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हर साल ख़ास तौर पे जब रमज़ान का चांद हो या शव्वाल का चांद हो तो उस पर इख्तलाफ होता है। मुल्क में 2 रमज़ान शुरू होती हैं, मुल्क में 2 ईदें मनाई जाती हैं और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में जो कासिम अली खान मस्जिद है, मुफ्ती पोपल ज़ई, वहाँ पे अक्सर जो है उनको शवाहिद पहले मिल जाते हैं, वहाँ पे ईद का ऐलान हो जाता है। बाकी मुल्क में ईद जो है वो एक दिन बाद मनाई जाती है। तो ये मामलात हमने पहले भी देखे हैं और पिछले साल फवाद चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, उन्होंने कहा क्योंकि ये इख्तलाफ है और पाकिस्तान में 2 ईदें मनाई जाती हैं, इसीलिए एक कमरी कैलेंडर बनाया जाएगा और फिर उस कमरी कैलेंडर को अगर आप फॉलो करके ईद मनाएंगे तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा और अगले 15, 20, 30 सालों का कमरी कैलेंडर बनाया जा सकता है। उनकी वजारत ने ये कमरी कैलेंडर बनाया भी और उनकी कोशिश थी कि इसको काबीना में लेकर आएँ और इम्प्लीमेंट करवाएँ। काबीना से ये मामला जो है इस्लामी नज़राती काउंसिल चला गया, लेकिन इस पर कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने आकर ये बताया कि हमारा जो कमरी कैलेंडर है वो ये बताता है कि चांद की पैदाइश हो चुकी है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में ईद कल होनी चाहिए। 22 मई की रात को 10:39 पर नए चांद की पैदाइश हो गई हुई है। कल जो है रात को 10:39 पर शवाल का चांद पैदा हो गया है, इर्तकाज हो चुका है। 23 मई को शाम को आज यानी ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ और कई सूरतों में सांगड़, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक, इसके अलावा जेवनी, जवानी और पसनी, इन इलाकों के ऊपर आप चांद देख सकते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। तो वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कह रहे थे कि चांद कल पैदा हो चुका है 10:30 बजे और उनका अंदाजे के मुताबिक सांगड़, ठट्टा और बदीन में 7:36 से 8:14 तक आज चांद नज़र आएगा और कल ईद होनी चाहिए। लेकिन फैसला मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ही करना है क्योंकि पाकिस्तान में जो कानूनी हैसियत है चांद बताने की वो रुयत हिलाल कमेटी के पास है। इस वक्त हमारे साथ नूरुल हक कादरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं बराए मजहबी उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब तो दोपहर में ही कह चुके हैं कि चांद की पैदाइश कल हो चुकी है, पाकिस्तान में ईद होनी चाहिए कल, लेकिन जो हतमी फैसला है वो रुयत हिलाल कमेटी करेगी जिसका इजलास इस वक्त चल रहा है। क्या वजह है नूरुल कादरी साहब के जब फवाद चौधरी साहब पिछले साल ये लेकर आए थे कि ये कमरी कैलेंडर है, इसको फॉलो करें तो जो इख्तलाफ हमारे यहाँ होता है ईद के चांद पर, रमज़ान के चांद पर, वो ख़त्म हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो ये बात है कि इख्तलाफ जो चांद और ईद पे है कोई आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता कई अशरों से। और एक हफ्ते पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था, 1958 की किसी अखबार का खबर था कि पेशावर में आज ईद है जबकि बाकी मुल्क में कल ईद होगी। 1958 यानी मेरी पैदाइश से भी पहले का ये इख्तलाफ है। और ये जो कमेटी है
पोपलजई साहब वाली, मस्जिद कासिम अली खान की, ये भी पाकिस्तान बनने से पहले, ये मेरे ख्याल में 1880 के आसपास ये कमेटी बनी है और उस वक्त से ये फैसले ईद और 1974 1974 में करारदाद पास हुई थी कौमी असेंबली में रोहित हिलाल कमेटी बनाने के लिए। जी, रोहित हिलाल कमेटी को तो 74 में, लेकिन शहाबुद्दीन पोपलजई वाली जो कमेटी है वो 1880 से ये अपना काम उधर प्राइवेट कमेटी के तौर पर ऐलान ईद और रमजान की करती। मतलब कि ये इख्तिलाफ बहुत पुराना है। हम उसको मुज़ाकरात के जरिए से उनको बिठाने की 2 दफा हमने कोशिश की, फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक ये कमेटी मौजूद है, हुकूमत कोई नई कानून साजी नहीं करती, कैबिनेट कोई नए फैसला नहीं करती, ईद और रमजान के ऐलान के लिए मुजाज जो कानूनी हुकूमती सरकारी इदारा है वो मरकजी रोहित हिलाल कमेटी है, कोई और नहीं है। सही, अभी तक तो कमेटी के पास, रोहित हिलाल कमेटी के पास इख्तियार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल फवाद चौधरी साहब जब ये कमरी कैलेंडर लेकर आए थे, जो कि काबीना में भी पेश किया गया था, उनकी नज़र में इससे इख्तलाफ ख़त्म हो जाता। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इख्तलाफ ख़त्म हो सकता है अगर कमरी कैलेंडर को फॉलो किया जाए, या आप समझते हैं कि पहले रोहित हिलाल कमेटी का एक चांद होता था, मुफ्ती पोपलजई का होता था, और अब तीसरा चांद फवाद चौधरी साहब का होने लगा है? इस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इस पे हमने ये गुजारिश करूंगा कि इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए या कमरी कैलेंडर बनाने के लिए चूंकि चांद या ईद या रमजान ये शरई मामला है, फिक़ही मामला है, दीनी मामला है, हमें इसको दीनी, शरई और फिक़ही तौर पर डील करना होगा, समझना होगा और अमल करना होगा। अगर उलमा और उलमा की एक जमात कोई इस तरह फैसला करती है कि हम एक कमरी कैलेंडर पर जा सकते हैं, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? लेकिन ताहाल बाकी इस्लामी ममालिक उन्होंने एक कमरी कैलेंडर बनाए भी है, लेकिन उसमें वक्तन फवक्तन वो तगीर करते हैं। मसलन सऊदी अरब ने एक कमरी कैलेंडर बनाई है, लेकिन अगर तहलाल, शहादत, रोयत के हिसाब से कोई दूसरा फैसला आता है तो वो उस तारीख को आगे पीछे और चेंज करते हैं। तो इसमें हतमी जो शरई और फिक़ही राय है वो रोयत और शहादत की है। इस पे काम की जरूरत है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। अगर हम ये करेंगे कि तमाम ममालिक में कल ईद है, तो कल जिनकी ईद है सऊदी अरब, मिस्र, इमारात, दुबई, कुवैत वगैरह का, तो उन्होंने तो 30 रोजे पूरे कर लिए। हमारे तो 30 रोजे अभी पूरे नहीं हुए। हाँ, लेकिन 30 रोजे पूरे करना लाजमी तो नहीं होता, 29 रोजे भी हो सकते हैं। आपने शरीयत की जो बात की, नूरुल कादरी साहब, चांद आ जाए, नजर आ जाए, महीना तब्दील हो जाए, शवाल हो जाए, जी बात सुने, 29 तब होती है, 29 जब शहादत और रोयत होती है। बिल्कुल, हम इंतजार करते हैं, अगर शहादत रोयत होती तो 29 पे ईद करेंगे। बहुत सारी दफा होता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपको शहादत मिल जाती है तो 29 का भी होता है, रमजान 29 रोजे भी होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चांद नजर आ जाए, आप शवाल का चांद नजर आ जाए, आप ईद कर लें, ये तो एक शरीयत में बात, शरई मामला है। लेकिन चांद को कैसे देखना है वो तो एक साइंसी मामला है ना, उसमें तो साइंस की मदद लेते भी हैं और मजीद लेनी भी चाहिए ना। शहजाद साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी का ताउन, मदद जिस तरीके से भी हासिल हो सकता है, इससे इस्तेफादा किया जा सकता है, उससे इसमें मदद मिल सकती है, उन तरीकों से हम कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। उसमें कोई मुदायका नहीं है, कोई हरज नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शहादत से पहले ऐलान करना कि कल ईद होगी, ये कहीं पे भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं होगा। एतराज सिर्फ ये कि पहले उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर आपको भी वो अपना कैलेंडर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उनकी जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक चांद कल 10:30 बजे पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज बदीन में, सांगड़ में, ठट्टा में चांद नजर भी आ सकेगा 7:36 से लेकर 8:14 तक। और अगर कोई टेक्नोलॉजी इस बात की मदद करती है कि आपको बादलों के पार दिखाए, क्योंकि अभी तो देखिए जो टेलीस्कोप होता है ना, अगर बादल होते हैं तो वो टेलीस्कोप बादलों के पार नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर ये कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है जो बादलों के पार आपको चांद दिखा सकती है, क्योंकि चांद पैदा हो चुका है, क्योंकि चांद मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज है? क्योंकि ये शरीयत के मुनाफी बात तो नहीं लगती। कोई हर्ज नहीं। मैं फवाद चौधरी साहब से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर है, मैं उससे गुजारिश करूँ कि ऐसे आलात हमें दे दें जो बादलों के
पार भी चांद हमें दिखा सके। है ना, सैटेलाइट के जरिए वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट जो शहादत उसके जरिए से हासिल हो और उस पे इत्तेफाक हो जाए, इसमें हमें कोई हरज नहीं। और जब ये कैलेंडर उनका कैबिनेट में आया था तो कैबिनेट ने उसको वापस भेज के कि इससे उलमाए किराम की मुत्तफ़िका राय आनी चाहिए और उसके बाद इस पे अमल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट के जरिए आप देख सकते हैं कि चांद कब पैदा हुआ है, वो आज कितने घंटे का हो जाएगा और उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखें जो रूह है वो ये है कि जब नया महीना स्टार्ट होगा, सर एक मेरी अर्ज सुन लीजिए और मुझे सर मेरी इस्लाह भी कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि जो इसकी रूह है वो ये है कि जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा, नया महीना खत्म होगा, शवाल का महीना शुरू होगा, तो आप ईद मनाएंगे, यही है ना रूह इसकी। तो अगर आपको ये सैटेलाइट के जरिए बता देते हैं कि नया महीना शुरू हो चुका है, चांद नजर आ चुका है, अभी भी आप टेलीस्कोप से देखते हैं, टेलीस्कोप भी साइंसी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट भी साइंसी टेक्नोलॉजी है। शहजाद साहब, आज 1 बजे तो सैटेलाइट ने नहीं देखा था, सैटेलाइट तो अभी देखा होगा कि चांद नजर आ गया है कि नहीं आ गया है, तो उसके बाद शहादत होगी, उसके बाद फैसला होगा। तो अगर आप हफ्ता पहले फैसला करते हैं कि फलान दिन को ईद है, फलान दिन को रोजा है, तो उसमें शहादत और रोयत किधर से आ गई? ठीक है, तो अच्छा मैं मतलब समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि पहले से बेशक अंदाजा लगा सकती है साइंस, लेकिन पहले से ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज मगरिब की नमाज के बाद सैटेलाइट के जरिए आपको दिखा दिया जाए कि चांद नजर आ रहे हैं, तो फिर आप समझते हैं कि रुयत मानी जाएगी? वो शहजाद साहब सुने, ये जो मरकजी रुयत हलाल कमेटी है, इसमें सिर्फ साइंस या सिर्फ उलमा का ये कमेटी नहीं है, इसमें महकमा मौसमियात के लोग हैं, स्पार्को के लोग हैं। इस दफा रमजान के इजलास से पहले हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का फवाद चौधरी साहब का नॉमिनेटेड आला लेवल का 20 ग्रेड का एक ऑफिसर जो साइंटिस्ट भी है उसको शामिल कर दिया है इसमें, और इन सारी की राय और उनकी जो एक्सपर्टी और महारत है उसको इसमें अहमियत दी जाती है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अभी टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है चांद देखने के लिए, लेकिन अगर बादल होंगे तो जाहिर सी बात है चांद नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर पहले से प्रीएम्प्ट ना करें, लेकिन अगर मगरिब की नमाज के बाद सैटेलाइट के जरिए आपको ये पता चल जाता है कि चांद मौजूद है लेकिन बादलों की वजह से नहीं नजर आ रहा है, तो क्या ये रुयत मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये काबिल कबूल रुयत होगी या नहीं होगी? नहीं, ये काबिल कबूल शरई तौर पर रुयत और शहादत ये काबिल कबूल नहीं होगी। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं होगी? रोयत बसरी, आंख से देखना, बेशक आंख कोई चश्मे का, कोई दूरबीन का, किसी चीज का इस्तेमाल करे, लेकिन हतमी जो रोयत हो आंख से हो। शरीयत जिसको मोतबर रखती इसको रखती है। लेकिन टेलीस्कोप भी तो एक साइंसी इजाद है ना, मतलब अगर मैं पीछे चला जाऊं कि पहले आपको टेलीस्कोप आपको बता नहीं सकता बादल के पीछे, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं। रोयत और शहादत हासिल नहीं हुई, इस पे बहस हो सकती है उलमा से, इस पे मीटिंग हो सकती है, उनकी राय फिक्री ली जा सकती है। और मेरे ख्याल में मैंने फवाद चौधरी साहब से गुजारिश भी कि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म OIC के है कि उस प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखा जाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा इसके बारे में एक मुत्तफ़िक़ा राय बनाए कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए इसका। नूरुल बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सदर क़िबला अयाज़ साहब भी मौजूद है। क़िबला अयाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैबिनेट में गया मामला, जब फवाद चौधरी साहब कमरी कैलेंडर लेके गए उसके बाद उसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भी भेज दिया गया था। क्या वजह क्या है, इत्तेफाक क्यों नहीं हो सका है? क्या यही रीज़न है जो अभी नूरुल कादरी साहब बता रहे थे कि सैटेलाइट के जरिए अगर आप बता दें कि चांद मौजूद है तो उस पर रुयत के जो एतबार से वो पूरा नहीं होता मामला? क्या यही इशू है या कोई और रीज़न है इसका? नहीं, मोहतरम कादरी साहब ने जो आपके साथ बात की वो ये नहीं थी कि रुयत ऐसी नहीं होती, उसमें यह है कि अगर बादल आ जाएं तो फिर बादल की सूरत में जाहिर है कि टेलीस्कोप आपकी मदद नहीं करता, लेकिन अगर टेलीस्कोप या जो साइंसी आलात हैं ये किसी तरीके से आपकी मदद करे और चांद नजर आ जाए तो यकीनन ये गवाही उलमाए किराम कबूल करते हैं और ऐलान कर लेते हैं। तो जो सूरत हाल है उसमें यही है कि फवाद चौधरी साहब ने जो ऐलान आज किया दिन के वक्त, उससे ये फायदा उठाना चाहिए कि उन्होंने कुछ इलाकों की निशानदेही की, मदीन, सांगड़ और ठट्ठा, इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, पसनी और जिवानी। तो जरूरत इस बात की है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी इससे इस्तिफादा करती और वहाँ की मुकामी इंतजामिया और उलमाए किराम पर जोर देती कि वो वहाँ पे गवाहों को यकीनी बना लें। अब भी हमें इंतजार है क्योंकि 8:15 बजे तक इस बात का इम्कान था
کہ وہاں پہ رویت ہو جائے، تو اب ہمیں انتظار ہے، تھوڑا وقت گزرا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گواہی، کوئی شہادت آ جائے اور یہ مسئلہ حل کی طرف چلا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ صورتحال اب بہتر ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پشاور نے بھی اعلان کیا کل، اور انہوں نے 3 روزے مکمل کیے، تو اگر یہ بدین وغیرہ علاقوں سے گواہی آ جائے تو امید ہے کہ کل بالاتفاق پاکستان میں بھی عید ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ ممکن ہے کہ قاسم علی خان مسجد سے یہ اعلان ہو جائے کہ شہادتیں مل گئی ہیں اور کل عید ہے، لیکن باقی پاکستان میں نہ ہو، جیسے ماضی کے سالوں میں ہوتا رہا ہے، ہمیشہ وہ اکثر ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ پہلے عید کر لیتے ہیں، باقی پاکستان میں بعد میں ہوتی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اعتراض نور اللہ قادری صاحب کا تھا کہ پہلے سے آپ نہیں بتا سکتے، لیکن کیا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنکھ سے دیکھ کر ہی رویت ہوگی، ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر ہی رویت ہوگی، یا جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ نے آپ کو بتا دیا کہ چاند یہاں پر موجود ہے، اتنے گھنٹے کا وہ ہو چکا ہے، اور اس کی رویت بھی مانی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حدیث کی جو عبارت ہے اس میں یہ ہے کہ چاند کی موجودگی یا تخلیق جو ہے، یہ عید اور رمضان کے لیے اعلان اس بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ چاند کی رویت پہ اعلان ہوگا۔ تو اب رویت جو ہے یہ حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے اس کو لازم قرار دیا ہے، اور پوری دنیا میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں ایسا ہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے آلات سے تو مدد لی جاتی ہے، لیکن رویت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو حدیث ہے اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں، اس میں کچھ کمی رہ جائے تو آپ اس کو پورا کر دیجئے گا، کہ 29 روزوں کے بعد چاند دیکھنا ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو عید ہو جائے گی، اور اگر بادل ہے، چاند نہیں نظر آتا، تو پھر 30 روزے رکھے جائیں اور پھر عید کی جائے، یہی حدیث ہے۔ تو اس وقت تو ٹیکنالوجی کا بالکل استعمال نہیں ہوتا تھا، آپ نیکڈ آئی سے دیکھتے تھے، ٹیلیسکوپ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بادل ہوں تو بادلوں میں پھر گواہ کی تعداد بھی کم مطلوب ہے، اگر بادل نہیں ہے تو ایک بڑی تعداد مطلوب ہے، تو اس قسم کی صورتحال ہے۔ اب جو موجودہ کیفیت بنی ہے، آپ کے ساتھ منسٹر وزارت مذہبی امور نے بھی بات کی، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں سے اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اطلاع آ جائے۔ صحیح، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو صرف آنکھ سے دیکھا جاتا تھا، چاند نہیں نظر آیا تو پھر 30 روزے ہوتے تھے، 30 روزے کے بعد عید ہو جاتی تھی۔ اب ٹیلیسکوپ آیا ہے تو ترقی کی سائنس سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور آلات بھی اگر استعمال کرنے ہوں یا کوئی اور آلات کی مدد حاصل کرنی ہو تو وہ ممکن ہے، جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں چاند کو، کیا وہ رویت مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی آپ کے مطابق؟ بالکل علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ دیکھیں یہ جو اینک ہیں، اب یہ اینک بھی تو ایک لحاظ سے ایک ایڈوانسمنٹ ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی کی مخالفت علماء کرام بالکل نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ رویت کو یقینی بنانا ہے، صرف تخلیق اور موجودگی جو ہے اس پہ علماء کرام اعلان نہیں کرتے جب تک رویت کے لیے گواہوں کی شرط مکمل نہ ہو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو سیٹلائٹ کے ذریعے اگر جو کیلنڈر بنایا جاتا ہے اس پہ رویت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔